ठेकेदारी प्रथा को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं या लागू करते हैं, वो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गद्दार हैं। भारत जो उन्होंने संविधान बनाया था उसके गद्दार हैं। और सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म ना किया जाए। जो उमा देवी की जजमेंट ये बताते भी हैं, उमा देवी की जजमेंट को गलत तरीके से पेश करके इन्होंने पूरे देश में जो एक रिस्पेक्टेड पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता के नौकर होने चाहिए थे, रिस्पेक्टेड, उनको ग़ुलाम बना लिया है। मुट्ठी भर लोगों का, करप्ट पॉलिटिशियंस का, अपनी और करप्ट जो बिजनेसमैन हैं उनका ग़ुलाम बना दिया है ठेकेदारी प्रथा ने। जो डिसीजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, आंखें बंद करके आवाज़ उठाने की कोशिश ना करें, जनता के हित की बात ही ना करें। इसलिए ठेकेदारी प्रथा हर पार्टी बढ़ाना चाहती है। इसीलिए प्राइवेट लोगों को जो इलेक्टेड नहीं होते हम उनको अपने सर पे बिठाना चाहते हैं। क्या ये लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चोरी और बेईमानी का जरिया है ठेकेदारी प्रथा, और कुछ नहीं है। तो ये लोग तो चोर है ना, जो बैंक अधिकारियों से मिलके देश की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा चुरा रहे हैं। इनसे बड़ा चोर कौन होगा? उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है क्या? आम बार सर देखा गया है जो ठेकेदारी है उसको अभिशाप माना गया है। सदियों से ठेकेदारी देखी जा रही है, तमाम संगठन हैं, लेकिन ठेकेदारी जो है वो लोगों पे काबिज़ है। आज ठेकेदारी हटाओ को लेके एक सम्मेलन हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? कैसे निजात मिलेगी ठेकेदारी से लोगों को? कि जो लोग ठेकेदारी प्रथा को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं या लागू करते हैं, वो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गद्दार हैं। भारत जो उन्होंने संविधान बनाया था उसके गद्दार हैं। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ लूटना चाहते हैं जनता को। वो लोग दोस्त हैं तो अडानी, अंबानी, टाटा और इन जैसे लोगों के। वो लोग जनता के दोस्त नहीं हैं, बेईमान हैं। और उनको अपनी बेईमानी आज नहीं तो कल ख़त्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म ना किया जाए। जो उमा देवी की जजमेंट ये बताते भी हैं, उमा देवी की जजमेंट को गलत तरीके से पेश करके इन्होंने पूरे देश में जो एक रिस्पेक्टेड पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता के नौकर होने चाहिए थे, रिस्पेक्टेड, उनको ग़ुलाम बना लिया है। मुट्ठी भर लोगों का, करप्ट पॉलिटिशियंस का, अपनी और करप्ट जो बिजनेसमैन हैं उनका ग़ुलाम बना दिया है ठेकेदारी प्रथा ने। लोग ईमानदारी के साथ अगर काम करना चाहें तो किसी पद पे कर ही नहीं सकते अगर वो ठेकेदारी प्रथा के तहत कच्चे मुलाजिम हैं। तमाम संगठन सर बने हुए हैं, उन संगठनों के लोग जो हैं अलग अलग पार्टियों से भी इन्फ्लुएंस हैं। अभी अरविंद केजरीवाल से मिलने कई संगठन गए थे, मिलके कहा यह जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि ये सब कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जाती है। इसको कैसे ठीक करा जा सकता है? नहीं, वो अपने ही जो भी व्यक्ति ऐसा बोलता है वो एकदम झूठा है, मक्कार है। किसी भी व्यक्ति को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, उसको मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मुद्दे पे बात ना करके ये बोलना कि ये मुद्दा एक्स उठा रहा है, वाई उठा रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, उस पर बात करने वाला ही बेईमान होता है। मुद्दे पे आना चाहिए ना। ठेकेदारी प्रथा हटाने के लिए दिल्ली की सरकार ने, सरकार बनाने से पहले क्या वादा किया था आम आदमी पार्टी ने या नहीं, ये मुद्दा है। जब वादा किया था तो अपने वादे पे से मुकर क्यों रहे? तो वो बेईमान हुए ना, चीट हुए। ये बात होता है मुद्दा। जब ये बात से हट के कोई ये कुछ और बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करता है और कोई काम नहीं करता। इस देश में आप लोग, जो लोग नहीं जानते, वो हैरान होंगे कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स और सफाई कर्मचारी हो, क्लर्क हो, कोई वैज्ञानिक हो, इस तरह के पदों पे भी ठेकेदारी प्रथा के तहत लोगों को इसलिए अपॉइंट किया जा रहा है कि वो अपने राजनीतिक या दूसरे आकाओं के ग़ुलाम रहें। उनके गलत और सही जो डिसीजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, आंखें बंद करके आवाज़ उठाने की कोशिश ना करें, जनता के हित की बात ही ना करें। इसलिए ठेकेदारी प्रथा हर पार्टी बढ़ाना चाहती है। तमाम प्रशासन तो यही बनाया जाता है कि जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वो काम नहीं करते, इसलिए अगर प्राइवेट होगा तो सभी काम करेंगे। प्राइवेट में क्या कोई पर लग जाते हैं एक्स्ट्रा? प्राइवेट वाले तो सब बेईमानी कर रहे हैं ना। आप बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो प्राइवेटाइज करने से अच्छा हुआ है? आज तक एक
इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दीजिए। क्या एयरपोर्ट अच्छे हो गए हैं? पता है आपको कितना पैसा लूटा गया है? ये पैसा अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही दे दिया जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी अधिकारी जो सारे ईमानदार हैं, लेकिन एक जो वो सिस्टम था, जो सवाल जवाब करने की जनता के पास ताकत थी, वही छीन ली गई। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को अगर पैसे दिए जाते, रेलवे को आज प्राइवेटाइज करने की पूरी ताकत लगा रही, पोर्ट्स में अगर पोर्ट्स की जो अथॉरिटीज़ थी उसको पैसे देती सरकार तो अच्छा रहता, या ये प्राइवेट अडानी अंबानी और इस तरह के लोगों को सरकार के ही पैसे से। अब ये लोग कहाँ से पैसा लगाते हैं? क्या अपने जेब से ला के देते हैं? ये सब तो भिखारी थे ना। अंबानी के पिताजी भिखारी थे या नहीं थे? आप लोग देखो ज़रा, पढ़ो, अडानी के पिताजी या उनके दादाजी सब भिखारी तो थे। तो ये लोग भिखारी पैसे कहाँ से ला रहे हैं? ये पैसे लाते हैं हमारे और आपके बैंकों से ही लोन लेके, और उन लोन को खा भी जाते हैं और जो सर्विसेज होती हैं उसको भी ख़राब करते हैं। तो अगर सरकार इतनी नाकारा है तो प्रधानमंत्री होते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो सरकार के, तो सरकार की सब सवाल जवाबदेही तो प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, या प्रधानमंत्री को आज के और सब पहले वाले प्रधानमंत्रियों को ये कहना चाहिए कि हम नाकारा हैं, इसीलिए प्राइवेट लोगों को जो इलेक्टेड नहीं होते हम उनको अपने सर पे बिठाना चाहते हैं। क्या ये लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चोरी और बेईमानी का जरिया है ठेकेदारी प्रथा, और कुछ नहीं है। सर, कहा यह जाता है कि जो ठेकेदारी के अंदर लोग आते हैं, तमाम एमसीडी हो गई, अभी जल विभाग के लोग हो गए, कम पढ़े लिखे लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी या तमाम अन्य यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा जा रहा है, जो प्रोफेसर्स हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ठेकेदारी के अंडर आते हैं। तो क्या वो हक अपना नहीं समझ पा रहे हैं? क्या उन्हें कानून की इतनी समझ नहीं है? वो लोग भी इसकी चपेट में, वो लोग भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। जब एक पुरानी कहावत है ना, जब पड़ोसी का घर जल रहा था तो हम लोग आराम से सो रहे थे घर पे, तो उसका नतीजा जो भी पढ़े लिखे लोग हमारे, जो मिडिल क्लास के लोग अपने आप को कहते हैं, या जो पढ़े लिखे जागरूक लोग अपने को आपको कहना चाहते हैं, अगर वो ये देखते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बिजली कर्मचारी हैं, जो जल बोर्ड के कर्मचारी हैं, जो या दूसरे जो कर्मचारी हैं, उनके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो वो उससे बचे रहेंगे। ये जो आप बड़े बड़े लोगों की जो सो कॉल्ड बड़े पद माने जाते हैं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये लोग जब ये ठेकेदारी प्रथा आ रही थी, प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए सोच रहे थे तो इससे तो हमें फ़ायदा होगा, हमारे ऊपर तो ये गाज नहीं गिरने वाली। आज क्या हुआ? हर एक व्यक्ति प्राइवेटाइजेशन का शिकार है। और ये जो हमारे सरकार में सेक्रेटरी और जो आईएएस ऑफिसर्स बन के आते हैं ना, ये भी ज़्यादा निश्चिंत होकर ना सोएं। लेटरल एंट्री के द्वारा इन लोगों का रोल आज नहीं तो कल ख़त्म होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है सभी ऑफिसर्स से, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हों या दूसरे हों, या आईएएस आईपीएस अधिकारी हों या आईआरएस हों, जितने भी अधिकारी हैं, उनके घर ऊपर भी तलवार लटक रही है। तो आज से ही वो दिल से, ईमानदारी से संविधान के रास्ते पे चल के ठीक काम करें, प्राइवेटाइजेशन को अपोज करें, ठेकेदारी प्रथा को अपोज करें, किसी भी तरीके की करप्शन को अपोज करें। नहीं तो सरकार में रहते हुए अगर अच्छा काम हो सकता है, मेरे ख्याल से तो आज भी बेहतर हो रहा है। कोई भी सरकारी महकमा होगा वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा काम करेगा। आप मुझे एक बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बता दीजिए जो कि बैंक का डिफ़ॉल्टर ना हो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बता दीजिए मुझे। तो ये लोग तो चोर है ना, जो बैंक अधिकारियों से मिलके देश की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा चुरा रहे हैं। इनसे बड़ा चोर कौन होगा? उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है क्या? तो ये है बुनियादी बातें, उस पर हमें चलना पड़ेगा। मैं मानता हूँ सरकारी अधिकारी भी करप्शन करते हैं, लेकिन क्या कोई भी सरकारी अधिकारी इतनी ताकत रखेगा कि वो अडानी अंबानी जैसी बड़ी करप्शन कर सके, या इन जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके जैसी करप्शन कर सके? नहीं, सरकारी अधिकारी के पास इतनी ताकत ही नहीं होती। एक के ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वो चेक एंड बैलेंस अडानी अंबानी के ऊपर नहीं होते, इसीलिए लूट का बाजार गर्म है। लेकिन अक्सर देखा गया है जो गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं वो जनता के साथ जो उनका बिहेव अच्छा नहीं होता है। किसी काम के लिए अगर जनता जाती है तो उनसे उनको मतलब टरका दिया जाता है। क्या प्राइवेटाइजेशन में बड़ा टरकाया नहीं जा रहा है? आप बताइए मुझे। ये बैंक के अधिकारी लोन जब आप लेने जाते हो तब उनका रवैया क्या होता है, और जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट इतना सा भी होने लगता है, छोटे लोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तब क्या रवैया होता है? तो ये इंसान तो भारतीय है ना, वो भी। ऐसा नहीं है कि सरकारी अधिकारियों का ही रवैया बुरा होता है। जहाँ भी ड्राइविंग पोजीशन में एक होता है ना, जो चीटिंग जिसे करनी होगी वो मृदुभाषी रहेगा आपसे। इस बात को समझना चाहिए। जो आदमी, मैं मानता हूँ कि सरकारी अधिकारियों को अच्छे से बात करनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि आज जो वो थोड़ी बहुत कड़वी बात कर रहे हैं वो उनके गर्दन पे, उनके परिवार के गर्दन का फंदा बनेगा कल, क्योंकि इसी रवैये को दिखा के प्राइवेटाइजेशन करने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि सरकारी अधिकारी जो हैं वो ठीक से बात नहीं करते। तो सरकारी अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि वो कल का भविष्य अपना देखें और अपना रवैया सुधारें और ये समझें
कि ये जो डिफ़िकल्टीज़ उनकी ज़िंदगी में पैदा की जा रही हैं सरकारी अधिकारियों की, परमानेंट सरकारी अधिकारियों की, वो इसलिए की जा रही हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो उनके इदारों को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को हड़पना चाहते हैं। जैसे रेलवे कर्मचारियों को आज तंग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अडानी साहब जो हैं वो रेलवे प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं, रेलवे को ख़रीदना चाहते हैं। तो इसीलिए सरकारी अधिकारी जो है उन्हें तंग किया जाता है। SBI इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सबसे बड़ा बैंक, सबसे ताकतवर बैंक आज भी देश में SBI है, लेकिन उसके अंदर देखिए आप कितनी रेड टेपिज्म है, कितना उसके कर्मचारियों को तंग अंदर से किया जाता है ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन आम जनता पे जाए और आम जनता के बाद फिर उसको प्राइवेटाइजेशन करने का बहाना मिल जाए। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर उन तमाम लोगों को जो प्राइवेटाइज हो के प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे हैं सरकार के लिए, क्या मैसेज उनको आप देना चाहेंगे जागरूकता के लिए? देखिए, जागरूकता ये है कि वो भी गुलाम हैं, वो इस बात को समझें। प्राइवेटाइजेशन इस देश के लिए या किसी भी देश के लिए अच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है वो कैपिटलिस्ट फोर्सेस द्वारा ईजाद की गई एक सिस्टम है। और कैपिटलिस्ट फोर्सेस के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में अगर किसी को पढ़ना हो तो वो ठीक से पढ़ ले। उनका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना, किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से, किसी भी मेथड से सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही कैपिटलिज्म का एक बुनियादी मकसद होता है। और कंपटीशन की जहाँ तक बात है, एक ही चेक एंड बैलेंस है उसमें, कंपटीशन। और कंपटीशन कैसा होता है आप लोग देख ही रहे हैं। अडानी जी ने तो अंबानी जी को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि सरकार में उन्होंने, क्योंकि सरकारी अमित शाह जी और मोदी जी के ही वो एक तरह से फ्रंटमैन हैं, तो उन्होंने तो अंबानी साहब को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि जब वो किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एकदम सर्वा थे तो वो ताकतवर थे। आज अडानी जी हो गए तो अडानी जी ने लूट लिया। तो ये जो कंपटीशन की बात है वो भी बेबुनियाद है। कंपटीशन कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए ईमानदार सिस्टम या रेजीम्स चाहिए होंगी, जो कि इस सिस्टम में, प्राइवेटाइजेशन के सिस्टम में कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। थैंक यू सर।